और कौन सा दोहा कब बोला गया, उस पर प्रकाश डालते हैं। आज से लगभग 650 साल पहले जब देश में झूठ का बोलबाला था, चारों तरफ अत्याचार, चोरी डकैती और लोग बाग जैसे मुंह में आया वैसे कहते थे और सबका उत्पीड़न करते थे, उस समय एक दोहा प्रचलित था। वो कहते थे, पूजे विपरीतशील गुणहीना, ना पूजे शूद्र ज्ञान परवीना। और हमारे समाज के लोग ही उन लोगों को घर में बिठाकर उनसे ये दोहा सुनते थे, जिसका मतलब यह है कि शूद्र चाहे कितना भी ज्ञानवान क्यों ना हो जाए, अनुसरणीय अनुकरणीय नहीं है, वो नीच का नीच ही रहेगा। और ब्राह्मण चाहे कितना भी नीच काम कर ले, वो पूजनीय रहेगा। इस दोहे का ये मतलब था। किसी में कोई हिम्मत नहीं हुई कि कोई इस बात को काट दे। तब संतों के संत रविदास जी ने एक बात कही कि बामन कबू न पूजिए जो होवे गुणहीन, चरण पड़ो चंडाल के जो होवे गुण प्रवीण। पूरे देश में ये दोहा प्रचलित हुआ, उनके वर्चस्व को ठेस पहुंची कि ये आदमी कौन पैदा हो गया जिन्होंने हमारी बात काट दी। जिनके वर्चस्व को ठेस पहुंची वो लोग उनके पास गए, भाई आप कौन हो, कि आप कौन हो, आपकी जाति क्या है। तो उन्होंने कहा, जात ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़े रहने दो म्यान। तो उन्होंने कहा, ज्यादा फालतू की बात न कर, जो पूछा जाए वो बता कि हो कौन। तब उन्होंने कहा, ओछी जाति ओछा कुनबा, ओछा कसब हमारा, नीच से प्रभु ऊंच कियो हो, कह रैदास चमारा। तो उन्होंने कहा, अरे तुम तो चमार हो, नीच हो, गुलाम हो, तुम इस बात को कहने लायक हो ही नहीं। तब उन्होंने कहा था कि पराधीनता पाप है, जान लेहु रे मीत, पराधीन का दीन क्या, दीन बेदीन। तुम हमें गुलाम कह रहे हो, तुम भी तो गुलाम हो। हमको तुमने गुलाम बना रखा, लेकिन तुम्हें भी तो किसी ने गुलाम बना रखा है। उस समय मुगलों का शासन था और मुगलों ने ब्राह्मणों को गुलाम बना रखा था। तो उन्होंने कहा था कि पराधीनता पाप है, पराधीनता पाप है, जान ले हुए मीत, पराधीन का दीन क्या, दीन बेदीन। जो गुलाम है उसका कोई मान ईमान कुछ नहीं होता, वो गुलाम ही होता है। तो उन्होंने कहा कि आप चाहते क्या हो, आप चाहते क्या हो। तब उन्होंने कहा, दोहा था वो, ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन्न, राजा प्रजा हम मन बसे, रैदास रहे प्रसन्न। इस दोहे को पूरा करने में 600 साल लगे, 600 साल। तब इस धरती पर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जन्मे और उन्होंने वो सारी बात भारत के संविधान में लागू की। जो सपना संत रविदास जी चाहते थे, वो सारा का सारा भारत के संविधान में लिखा गया। कुछ चंद लाइनें आपके सामने बोल के जाऊंगा। जो भारत का संविधान है और संविधान की जो उद्देशिका है, घर में जाके पढ़ लेना, नेट है सबके मोबाइल में, कि उस संविधान में आखिर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने लिखा क्या है, क्या चाहते थे, संत रविदास जी क्या चाहते थे। बहुजन समाज में जन्मे संत महापुरुष किस बात को कहते थे और क्या चाहते थे, वो सारी की सारी बात भारत के संविधान में लिखी गई। उन्होंने पहले पेज पे ही लिखा, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय
न्याय कहते हैं साथियों बराबरी को। ये भारत का संविधान 3 प्रकार की बराबरी प्रत्येक नागरिक को देता है, चाहे देश का मुख्यमंत्री हो, देश का राष्ट्रपति हो, मुख्यमंत्री हो, उन सब के लिए बराबर की व्यवस्था जो संत रविदास जी ने कही, ऐसा चाहूं राज में सबको बराबरी का अधिकार, सबको बराबरी का अधिकार दिया बाबा साहब ने। और 5 प्रकार की आजादी, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म में रहे अपनी विचार कह सकता है। 5 प्रकार की आजादी दी। उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए आज इस संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 मिति मार्च शुक्ला संवत संवत 2006 विक्रमी को इस संविधान को अंगीकृत आत्मर्पित करते हैं। तो साथियों, संत रविदास जी का जो सपना था 650 वर्ष बाद डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने वो पूरा किया। इसी के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूं। कहने के लिए तो बहुत कुछ है, समय की बाध्यता है। सभी को सत्संग।